না হিন্দু, না মুসলমান, না শিখ, না খ্রিস্টান। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें पकड़ने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की असली वजह, वो भी उनके शासनकाल में जिन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है? भारत का पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश। भारत से बांग्लादेश की दूरी है 1477 किलोमीटर। सुंदरवन, जो दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है, इसका 40% हिस्सा भारत में है और 60% हिस्सा बांग्लादेश में। लेकिन इन दिनों बांग्लादेश में हिंसा चरम पर है। मामला तब और बढ़ा जब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार किया गया। बड़ी संख्या में हिंदू असहाय होकर मदद की गुहार लगा रहे हैं, मगर धार्मिक आधार पर मुस्लिम धर्म के लोग अल्पसंख्यकों पर कहर बरसा रहे हैं। बीते 24 घंटे में हिंदुओं के सैकड़ों घर, प्रतिष्ठान और मंदिरों को तोड़ दिया गया है। हिंदुओं पर डंडे बरसाए गए हैं, उनके घरों और दुकानों में आग लगा दी गई। बहन, बेटियों और महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, लेकिन इन उपद्रवियों को रोकने वाला कोई नहीं। बांग्लादेश की पुलिस और प्रशासन ने जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली हो, ये सब सरकार और प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है। हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले उपद्रवी गुंडे सड़कों पर खुला घूम रहे हैं। उनके हाथों में डंडे, धारदार हथियार और अन्य घातक वस्तुएं हैं, जिससे वो हिंदुओं और उनसे जुड़े प्रतीकों पर घातक हमले कर रहे हैं। अल्पसंख्यक हिंदू अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन अब वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रह गए। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें हिंदुओं पर बेरहम हमलों की वो वीडियो गवाही दे रहा है। इसके बाद अब वहां इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग तेज हो गई है। आज से 4 महीने पहले का वक्त याद कीजिए, 5 अगस्त 2024, जब तख्ता पलट के बाद से देश के हालात यानी बांग्लादेश के हालात खराब हो रहे हैं। ऐसा तब हुआ जब प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरी, वो वहां से भागी और भारत में रह रही हैं। यही नहीं, बात सिर्फ इस्कॉन मंदिर पर हमला करने की नहीं है, वहां मौजूद अन्य मंदिरों को कट्टरपंथी इस्लामी समूहों की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट कहती है बांग्लादेश में इस वक्त 40,000 मंदिर हैं। आपको बता दें, हसीना सरकार के पतन और राजनीतिक अस्थिरता के बीच कट्टरपंथी इस्लामी समूहों ने इस्कॉन को निशाना बनाया। इसके खिलाफ #बैन इस्कॉन और इस्कॉन इज टेररिस्ट जैसे ऑनलाइन अभियान चलाए जा रहे हैं और इसे देश की सुरक्षा और सांप्रदायिक स्थिरता के लिए खतरा बताया जा रहा है। इससे पहले हसीना के जाने के तुरंत बाद खुलना डिवीजन के मेहरपुर में एक इस्कॉन मंदिर को तोड़ा गया, उसमें आग लगाई गई थी। बांग्लादेश में नई यूनुस सरकार पर कट्टरपंथी इस्लामी गुटों को खुश करने और इस्कॉन पर हमला करने की अनुमति देने का आरोप है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन हिफाजत इस्लाम ने जुमे की नमाज के बाद इस्कॉन के खिलाफ रैली निकाली, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए इसके समर्थकों के खिलाफ हिंसक नारे लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पर #बैन इस्कॉन और #इस्कॉन इज टेररिस्ट जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। इसके अलावा इस्कॉन पर हिंसा भड़काने और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से जुड़े होने का आरोप लगाया जा रहा है। आवामी लीग का विरोध करने वाले इस्लामी समूहों ने इस्कॉन को आवामी लीग का समर्थक बताकर निशाना बनाया। बांग्लादेश सनातन जागरण मंच और इस्कॉन के सदस्यों ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ रैलियां निकाली। आपको बता दें, इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने से हिंदू समुदाय में असुरक्षा बढ़ेगी और उनकी पहचान पर खतरा गहराएगा। बांग्लादेश में इस्कॉन का अच्छा खासा नेटवर्क है। बांग्लादेश में इस्कॉन के मंदिर ढाका, मेमनसिंह, राजशाही, रंगपुर, खुलना, बारिसाल, चट्टोग्राम और सिलहट में मौजूद हैं। यहाँ मंदिर के मानने और पूजने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इनकी संपत्ति भी बहुत ज़्यादा है। ये आए दिन बांग्लादेश में गरीबों की मदद करते हैं। बीते महीने बांग्लादेश में आई बाढ़ में भी इस्कॉन मंदिर के लोगों ने बहुत मदद की थी। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान हिंदू समुदाय के प्रदर्शनकारियों पर कट्टरपंथी तत्वों ने हमला किया। ये घटना चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद हुई, जिन्होंने हिंदू अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की आवाज उठाई थी। कट्टरपंथी भीड़ ने प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और उनके खिलाफ हिंसक बर्ताव किया।
पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिससे कई लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है वो केवल शांतिपूर्ण ढंग से अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज को दबाने की कोशिश हुई। घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालात को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय लंबे समय से धार्मिक भेदभाव और हिंसा का शिकार हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है और क्यों उनके खिलाफ हिंसा हो रही है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जहां कॉलेज पर फिर हमले हुए, जिसमें कथित तौर पर 3 छात्रों की मौत हो गई। काबी नजरुल और सुहरावर्दी कॉलेज के छात्रों ने रहमान मोल्ला कॉलेज में तोड़फोड़ की। इस दौरान हमलावर कॉलेज के विभिन्न सामग्रियां और उपकरण ले गए। कॉलेज प्रशासन ने बताया हमले में कॉलेज के 3 छात्रों की मौत हो गई। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक मौत की पुष्टि नहीं हुई है। कट्टरपंथी सरकार बनने से पहले मोहम्मद यूनुस की सरकार का कट्टरपंथी रुख क्यों है, ये सवाल भी गहरा आ रहा है। क्या ये कार्यकाल आगे बढ़ने के कवायद है? बांग्लादेश की सत्ता का रास्ता हिंदुओं पर अत्याचार करके ही जाता है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लगातार इलेक्शन की मांग कर रही है, लेकिन सेना और सरकार समय अवधि बढ़ा रही है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर ढाका के अलावा मेमनसिंह, राजशाही, रंगपुर, खुलना, बारिसाल, चट्टोग्राम और सिलहट में है। यहाँ मंदिरों को मानने और पूजने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इनकी संपत्तियां बहुत ज्यादा है। ये आए दिन गरीबों की मदद करते हैं। बाढ़ में भी ऐसी स्थिति सामने आई थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या हिंदुओं के घरों और मंदिर को ही निशाना बनाया जा रहा है? तो ये बिल्कुल सच है। जो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं वो तस्वीरें डरा रही हैं। अब जरा सोचिए बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का क्या हो रहा होगा, पल पल वो क्या सोच रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।